हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 अप्रैल 2023 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग टेलीग्राम पर डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16, सो वहाँ से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। सो देखिए, क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। हम सोचते हैं कि उस काम को क्विट कर दे क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन आपको उस टाइम पे क्विट नहीं करना, आप रेस्ट करें, लेकिन फिर से दोबारा फ्रेश होकर उस काम को शुरू करें ताकि उसे कंप्लीट कर सके। इसलिए कभी भी फ्रेंड्स हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे तो उस काम को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। सो आज 14 अप्रैल है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। तो इनके बारे में देखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इनकी लाइफ के बारे में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है दलित कम्युनिटी के लिए। सो इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132nd बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को माहो इंडिया में। इनकी एक दलित महार फैमिली में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया था, ये ईयर पूछ सकते हैं, तो आपको ईयर याद रखना है 1990 में। ऑल्सो इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल कंडक्ट द फर्स्ट लॉन्च ऑफ कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट अबोर्ड अ डोमेस्टिकली बिल्ट रॉकेट इज अ पार्ट ऑफ इट्स स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन मई 2023। सो कौन सा देश जो है वो 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर जो उन्होंने एक रॉकेट तैयार किया है, उस रॉकेट पर एक कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट यानी वाणिज्य ग्रेड सैटेलाइट को का पहला जो है वो लॉन्च करेंगे। सो कौन सी कंट्रीज को कंडक्ट करेगी, तो राइट आंसर है साउथ कोरिया जो है फ्रेंड्स इसे कंडक्ट करेगी। ये जो है इसे मई 2023 में साउदर्न जो आइलैंड है वहाँ से इसे जो है वो ब्लास्ट ऑफ, क्या आप कह सकते हैं, इसे लॉन्च जो है किया जाएगा। ये एक मेन सैटेलाइट को कैरी करेगा जो कि है नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 और अदर छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्ड शेप जो है 7 सैटेलाइट्स को जो है ये कैरी करेगा। लास्ट ईयर साउथ कोरिया ने कंडक्ट किया था अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च, जिसमें उन्होंने नूरी रॉकेट को यूज़ किया था। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साउथ कोरिया की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं मैप में साउथ कोरिया, इधर कौन सा, इधर ईस्ट चाइना सी है। यहाँ आप देख सकते हैं ईस्ट सी ऑफ जापान है, इसी के पास यहाँ येलो सी भी है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्राइम मिनिस्टर है हान डक सू और प्रेसिडेंट है यहाँ के यून सुक येओल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज एनुअल एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड बाय स्टार्टअप्स ऑफरिंग एआई बेस्ड प्रोडक्ट। एआई आधारित उत्पादों की पेशकश करने वाले जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें जो देखिए जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके मामले में इंडिया ने कौन सी रैंक जो है इसमें हासिल करी है, तो सही आंसर है इंडिया ने जो है इसमें 5th रैंक हासिल करी है। पहले प्लेस पे कौन सी कंट्री है ये भी याद रखिएगा, यूएसए। इंडिया को 2022 में जो एआई स्टार्टअप में कुल इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया में, वो कितना है, $3.24 बिलियन का। तो इन्वेस्टमेंट एग्जाम में देखिए नहीं पूछेंगे, लेकिन फर्स्ट कंट्री पूछेंगे यूएसए और इंडिया की रैंक पूछेंगे। इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे है। बात करें कुछ और रिसेंट इंडेक्स की, तो देखिए पासपोर्ट इंडेक्स अभी जो आई थी आर्टन कैपिटल के अनुसार, इंडिया उसमें है 144th पे और इसमें यूएई ने टॉप किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 126 और इसमें फिनलैंड कंट्री ने टॉप किया है और लास्ट प्लेस पे कौन है, अफगानिस्तान। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 13th और इसमें है अफगानिस्तान सबसे ऊपर, जहाँ पे जो कि टेररिज्म में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है।
इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत जो है वो 108 पोजीशन पे है और इसमें डेनमार्क ने टॉप किया है। तो रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, मैं फिर से बोलूँगी रिवीजन पे ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड वुमेन 20 इंटरनेशनल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी। दूसरी जो महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक है किस शहर में आयोजित की गई। तो इस बैठक का आयोजन किया गया है जयपुर राजस्थान में। इस मीटिंग में 121 वुमेंस लीडर्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 18 G20 कंट्रीज़ थे। यहाँ पे एड्रेस किया गया जेंडर इक्वालिटी इश्यूज़ को और वुमेंस की जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है ग्लोबली लेवल पे उसे प्रमोट किया गया है। इस मीटिंग की जो थीम रही वो क्या थी, वुमेन लेड डेवलपमेंट लेवरेज वुमेन्स अनटैप्ड पोटेंशियल टू एक्सेलरेट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये रही है इस मीटिंग की थीम। G20 से रिलेटेड बात करते हैं कुछ और मीटिंग्स के बारे में। तो देखिए जो सेकंड मीटिंग हुई अभी हाल ही में G20 वर्किंग डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की, ये हुई कुमारकोम जगह है केरला में। यूथ 20 कंसल्टेशन मीटिंग कहाँ पे हुई, IIT कानपुर में। चौथी बिजनेस 20 मीटिंग ये हुई कोहिमा नागालैंड में। सेकंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई, गुवाहाटी असम में। तो आप देख सकते हैं सभी अप्रैल की हैं, तो रिसेंट ही जो है ये मीटिंग्स हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड अ 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इन विच सिटी। किस शहर में देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिन का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया। तो ये सम्मेलन हुआ न्यू दिल्ली में। अच्छा, क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, ये भी आप लोगों से पूछ सकती हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका उद्देश्य क्या था, एक यूनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, पॉलिसी मेकर हैं, अकेडमिशियंस हैं, to present their insight and experiences on defense finance and economics and present evolving security challenge। तो उनको एक ऐसा मंच प्रदान करना देखिए जहाँ पर वो प्रेजेंट कर सकें जो भी उनके इंसाइट्स हैं और डिफेंस फाइनेंस इकोनॉमिक्स में जो एक्सपीरियंसेस है वो यहाँ पर अपना शोकेस कर सके। तो उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करना। ये जो फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, इसमें USA, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केनिया, इन्होंने भी, इनके जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। बात करते हैं राजनाथ सिंह जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए राजनाथ सिंह जी ने सोल ऑफ स्टील जो चैलेंज है इस चैलेंज को देहरादून में लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने माँ भारती के सपूत जो वेबसाइट है इस वेबसाइट को भी लॉन्च किया। और ओल्ड श्रीनगर में देखिए जो ओल्ड एयरफील्ड है वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया शौर्य दिवस और उसे सेलिब्रेट किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसने अभी एक नया कैंपेन लॉन्च किया है उससे नाम दिया है स्टे सेफ। तो स्टे सेफ नाम से जो अभियान है हाल ही में इसे शुरू किया है किसने, व्हाट्सएप ने। इस कैंपेन को देखिए 3 महीने तक चलाया जाएगा। इसमें फोकस किया जाएगा जो भी सेफ्टी सेंटर्स फीचर्स हैं जैसे ब्लॉक एंड रिपोर्ट, 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन होता है, प्राइवेसी एंड ग्रुप सेटिंग, तो यहाँ फोकस किया जाएगा। ये जो कैंपेन है ये हाईलाइट करेगा कि क्यों हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन की ज़रूरत है व्हाट्सएप पे, जिसमें आपको 6 डिजिट का पिन और एक OTP जो है वो रिक्वायर रहेगा। तो एक तरीके से सेफ्टी रहेगी। क्यों ये ज़रूरी है लोगों को ये समझाना और इसके बारे में बताना इस कैंपेन का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने इंट्रोड्यूस्ड किया इजी EMI फैसिलिटी फॉर UPI पेमेंट्स मेड बाय स्कैनिंग QR कोड। तो किस बैंक ने QR कोड को स्कैन करके जो हम UPI पेमेंट्स करते हैं उनके लिए इजी EMI जो सुविधा है वो शुरू की है। तो इस EMI सुविधा को शुरू किया है ICICI बैंक ने। तो कस्टमर जो है वो अब एलिजिबल हैं फॉर पे लेटर्स के लिए
द बैंक्स जो है बाय नाउ पे लेटर सर्विस कोऑप कस्टमर अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो ईजी और सीमलेस तरीके से जो ईएमआई फैसिलिटी है उसकी सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। एमडी सीईओ है संदीप बख्शी और बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो बैंक्स की टैगलाइन है वो आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो इनको ज़रूर याद रखें। कुछ और हम बात करते हैं जो भी रिसेंट फैसिलिटीज़ लॉन्च हुई है बैंकिंग सेक्टर में। तो देखिए अभी डीबीएस बैंक ने लॉन्च किया, डीबीएस बैंक इंडिया ने लॉन्च किया डिजी पोर्टफोलियो। कैनरा बैंक ने लॉन्च किया था प्रीमियम पेरोल अकाउंट को। एक्सिस बैंक और वीज़ा ने जॉइंटली लॉन्च किया था एक मोबाइल एप्लीकेशन जिससे नाम दिया डिजिटल दुकान। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया माइक्रो पे बेस्ड पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल पेमेंट्स के लिए। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया था आईसीआईसी प्रू गोल्ड को। तो ये भी हाल ही में देखिए बैंकिंग सेक्टर में फैसिलिटीज़ लॉन्च हुई हैं। अगला क्वेश्चन है संजय अग्रवाल हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एंड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 सालों के लिए संजय अग्रवाल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एमडी के पद पे दोबारा से अपॉइंट किया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से रखा है। डायरेक्टली भी पूछ सकते थे कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सही आंसर है जयपुर में जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है। तो आपको 1 लाइनर में इसे ध्यान रखना है। हाल देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई 1996 में। इसके फाउंडर थे संजय अग्रवाल जो एमडी सीईओ भी हैं। हेडक्वार्टर इसका जयपुर राजस्थान में है और बैंक की टैगलाइन है चलो आगे बढ़ें। बैंकिंग सेक्टर की बात करें अपॉइंटमेंट्स में तो देखिए हिताची पेमेंट सर्विसेज के एमडी वन बने सुमिल विकमसे। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने नीरज निगम। एक्सिस सिक्योरिटी के एमडी सीईओ बने प्रणव हरिदासन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट बनी डिल्मा रोसेफ। यूको बैंक के एमडी सीईओ कौन बने अश्विनी कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हैंड्रेट इशिम्बे हैज़ क्लिंच्ड the ICC Women's Player of the Month Awards for March 2023. She is from which country? सो मार्च महीने के लिए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें अगर हम वुमेंस की बात करें तो किससे मिला है ये अवार्ड? हैंड्रेट इशिम्बे को। ये कौन सी कंट्री से है? तो ये है रवांडा से। क्वेश्चन डायरेक्टली भी बन सकता है कि मार्च महीने के लिए आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो मेंस और वुमेंस हमें दोनों में ध्यान रखना है। अब मेंस की बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा वुमेंस की बात हो गई है, तो अगर मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की बात करें तो वो किसे मिला मार्च के लिए? बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को। तो दोनों ध्यान रखेंगे, मेंस में मिला है शाकिब अल हसन और वुमेंस में मिला है रवांडा की प्लेयर जो है हैंड्रेट इशिम्बे को। इससे पहले देखिए कुछ और रिवीजन के लिए हम लोग देख लेते हैं। मार्च से पहले फरवरी की बात करें तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को। जनवरी में के लिए अवार्ड मिला था इंडिया के शुभमन गिल को और दिसंबर 2020 में अवार्ड मिला था अगेन हैरी ब्रूक को। वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करते हैं तो फरवरी महीने के लिए मिला ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर एशले गार्डनर। जनवरी महीने के लिए इंग्लैंड की प्लेयर ग्रेस स्क्रीवेंस को मिला और दिसंबर 2022 के लिए वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर एशले गार्डनर को। सो हमें कुछ 4-5 महीनों की तो देखिए हमें लास्ट की याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स 68 कैटेगरी एट द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप, और ये चैम्पियनशिप हुई अस्ताना कजाकिस्तान में। तो महिलाओं की 68 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता है?
तो सिल्वर मेडल जीता है निशा दहिया ने। क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि निशा दहिया को वुमेंस की 68 केजी कैटेगरी में कौन सा इन्होंने मेडल जीता, तो ये हमें याद रखना है, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। यहीं एक और रेसलर का नाम ध्यान रखेंगे, प्रिया मलिक, क्योंकि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेंस की 676 केजी कैटेगरी में। तो दोनों का ध्यान रखेंगे, प्रिया मलिक ने जीता ब्रॉन्ज और निशा दहिया ने जो जीता है वो सिल्वर मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं आज के। अब चलिए हम कल के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड चेस आर्मेगेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट टाइटल। तो ये टाइटल किसने जीता है, आंसर है डी गुकेश ने जीता है ये टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा हाई कोर्ट के अभी नए चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया। करेक्ट आंसर है अपरेश कुमार सिंह, ये त्रिपुरा हाई कोर्ट के बने हैं नए चीफ जस्टिस। सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने जॉइंटली जो है हाथ मिलाया है टू प्रोवाइड अ को फाइनेंसिंग लोन टू विच बैंक। किस बैंक को सह वित्त पोषण ऋण प्रदान करने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया है, तो बैंक कौन सा है, इंडसलैंड बैंक। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ न्यू एरिया जहाँ पे फोटोग्राफिक एविडेंस मिले हैं टाइगर्स के पहली बार। तो जो सुहेलवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। ये जो सुहेलवा सेंचुरी है इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था, 1988 में। अगला क्वेश्चन है द फेम्ड गॉन पेंटिंग जिसे अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, सो ये पेंटिंग किस राज्य की चित्रकला है, सो ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की। हाल ही में देखिए उत्तर प्रदेश का जो बनारसी पान है और बनारसी लंगड़ा आम है उसे भी जीआई टैग मिला है, तो इसे याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स नागरी दुबराज राइस ये कौन से स्टेट से हैं, छत्तीसगढ़ से, इन्हें जीआई टैग मिला। इसके अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा जो मोरेना और रीवा मैंगो है मध्य प्रदेश का, इसे भी अभी हाल ही में मिला है जीआई टैग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने टॉप किया स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स में, तो इस इंडेक्स में जो है वो पहले स्थान पे रहा है आंध्र प्रदेश। इन अप्रैल 2022 प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल ही में एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया जो कि जयपुर रेलवे स्टेशन से कौन से रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी, तो ये चलेगी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और जयपुर रेलवे स्टेशन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेवेन्यू सेक्रेटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। करंट में रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, सही आंसर है संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट अ फूड कॉन्क्लेव 2023, तो इस कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, हैदराबाद। The government has organized a national apprenticeship मेला in which city under Skill India Mission, तो इस मेले को आयोजित किया गया कहाँ पे, उधमपुर में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ लॉन्च्ड तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी इन विच सिटी, तो तुलसी घाट बहाली परियोजना का जो शुभारंभ है वो कहाँ पे किया गया, युगांडा में। सो फ्रेंड्स क्वेश्चंस हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे कि कौन जो तुंगभद्रा जी के डैम है ये लोकेटेड कहाँ पे है, कर्नाटका में, और जो रानी का वाव जो कि साइट है ये गुजरात में सरस्वती रिवर के किनारे लोकेटेड है, और ये जो हमारी 100 रुपीज़ की करेंसी का नोट है उसके पीछे आपको फ़ोटो मिलेगी रानी का वाव की। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर थे, और जो भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें शेयर करते हैं उसे पढ़ के भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज के हमारे कमेंट है प्रशांत, सुप्रिया चैटर्जी, विशाल तिवारी, तो थैंक यू सो मच तीनों को। एंड मैं तो सभी को देखे थैंक यू बोलूँगी, आप लोग डेली बेसिस के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व किया करें। तो चलिए फिर अब बारी आती है आप लोगों की। तो टेस्ट के लिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज के हमारे क्या क्वेश्चन हैं। इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इनको कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जो सुक्रेश्वर टेम्पल है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है,
और सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज़ नोन एज ब्लैक पगोड़ा। इनमें से कौन सी सा टेम्पल है जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है और वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये भी आप लोग साथ ही में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप लोग जल्दी से हमें अब बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहाँ पे होती है कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।